Good morning, everyone. Today we are going to start one again discuss on the topic of chapter number 1 in history. Chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. राइज यानी कि उदय, नेशनलिज्म इट मींस राष्ट्रवाद का उदय इन यूरोप में हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। आज की चर्चा शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव ए मैसेज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 चल रहा है और इस महामारी से पूरा देश परेशान है। इसलिए आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क का यूज करना है। स्कूल ऑफ चल रहे हैं, इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ताकि आप स्टडी से कनेक्ट रहे। इसलिए आप सबके लिए बहुत जरूरी है ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, ताकि जब भी स्कूल ओपन हो आप स्टडी से तब भी जुड़े हुए मिले और अब भी जुड़े हुए चले। स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्टिंग की थी लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 इन हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वी स्टडी इसमें स्टडी की थी किसके बारे में? हमने स्टडी की थी एक फ्रेडरिक शोरियू जिसने एक पेंटिंग का निर्माण किया था। उस पेंटिंग के बारे में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। एक पेंटिंग्स जिसकी एक पिक आपके सामने अभी आ जाएगी। एक पेंटिंग्स जिसकी पिक हमने कल पढ़ी थी, वो पिक मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। एक पिक, ये पिक वो है जिसके बारे में हमने कल स्टडी की थी। यानी कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने इस पेंटिंग का निर्माण किया था। इस पेंटिंग के बाद हमने इस पेंटिंग में देखा कि हम पेंटिंग को वापस विजुअलाइज कर रहे हैं। इस पेंटिंग में हमने देखा कि ऊपर स्वर्ग में कि ईसा मसीह यानी कि क्रिस्ट एंजल फरिश्ते नीचे की ओर देख रहे हैं। जो एक फर्टिनिटी भाईचारा जो नीचे चला हुआ है, एक स्टैचू है लिबर्टी स्वतंत्रता की देवी का, जिसने एक मशाल उठा रखी है वन हैंड में और दूसरे हैंड में ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों का एक चार्टर, एक एक्ट जिसमें दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो अलग-अलग नेशन, अलग-अलग राष्ट्र है, वो इसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। सब अपने-अपने फ्लैग, अपनी-अपनी नेशनल कस्टम पहने हुए हैं। जो यूनाइटेड नेशन है और जो स्विट्जरलैंड है, जो नेशन स्टेट राष्ट्रीय राज्य बन चुके हैं, वो पास से जा चुके हैं। मूर्ति के सामने अब जर्मन आया हुआ है, जिसके पास ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का झंडा लिए हुए है। उसके बाद और सभी लाइन वाइज चलते जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसकी हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? आपकी स्क्रीन पर है कि द फर्स्ट, सबसे पहली क्लियर माने स्पष्ट, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति किसकी? नेशनलिज्म की, के माने उभर कर सामने आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ इन 1789। यानी कि एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई? 1789 में। फ्रांस, फ्रांस के बारे में यू वुड रिमेंबर, रिमेंबर माने याद। आपको याद होगा फ्रांस के बारे में वाज ए फुल, जो कि एक फुल माने पूरा, फ्लैग्ड, फुल फ्लैग्ड माने संपूर्ण, जिसका संपूर्ण टेरिटोरियल, टेरिटोरियल का मतलब क्षेत्र, जिसका संपूर्ण क्षेत्र 1789 में अंडर में था किसके? रूल ऑफ ऑब्सेल्ट मोनार्ची। अब सोलेट का मतलब होता है निरंकुश, मोनार्ची माने राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र के का शासन था संपूर्ण पूरे के पूरे किसके ऊपर? ये कहता है फ्रांस के क्षेत्र के ऊपर 1789 में। अब इसके बाद ये कहता है द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल माने राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल माने संवैधानिक बदलाव। यहां पर संवैधानिक बदलाव दैट केम आए इन द वेक, वेक का मतलब एक लहर के रूप में आए, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति की एक लहर के रूप में यहाँ पे राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक चेंज माने बदलाव आए। लीड, जो ले गए किस ओर? ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया किसका? सोवरेनिटी, सोवरेनिटी माने पावर, सत्ता, सत्ता का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम मोनार्ची, मोनार्ची माने राजतंत्र से निकलकर ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में सत्ता चली गई, उसका ट्रांसफर हो गया। द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन माने क्रांतिकारियों ने प्रोक्लेम, इस क्रांति ने प्रोक्लेम का मतलब दावा, इस क्रांति ने दावा किया इट वाज द पीपल, जो फ्रेंच सिटीजन है ये वो लोग हैं हु वुड हैंसफोर्थ, हु वुड माने जो अब करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन,
वो गठन करेंगे, द नेशन माने अब राजा की जगह लोग गठन करेंगे राष्ट्र का, एंड शेप और आकृति देंगे इट्स इट्स ये कहता है डेस्टिनी, डेस्टिनी माने नियति, इसकी नियति को एक आकृति देना शुरू करेंगे। ये कहता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या मापदंड अपनाए। ये कहता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बिगिनिंग माने शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थी, फ्रांसी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। किससे इंट्रोड्यूस करवाया? वेरियस कई तरह के मेजोर माने मापदंडों से और प्रैक्टिस माने प्रथा से। उन मापदंडों और उस प्रथा से हमें अवगत कराया। ये कहता है कुड क्रिएट, जिन्होंने तैयार की एक सेंस, एक सेंस का मतलब एक भावना, किसकी भावना? कोलेक्टिव, कोलेक्टिव माने सामूहिक, आइडेंटिटी माने पहचान की, एमोंग्स किसके बीच में? फ्रेंच पीपल, फ्रांसीसी लोगों के बीच में, फ्रांस के लोगों के बीच में एक सामूहिक आइडेंटिटी माने पहचान की भावना को तैयार करने का कार्य जिन मापदंडों ने, जिन प्रथाओं ने किया, उनका इंट्रोड्यूसन, उनका इंट्रोड्यूस, उनसे परिचित फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बड़ी शुरुआत से ही करा दिया था। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि वो कौन से सुधार थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला सुधार था द आइडिया, विचार, किसका? ला पितरा, आपकी स्क्रीन पर है। ला पितरा का मतलब होता है फादरलैंड, यानी कि पितृभूमि। ली सिटियोन का मतलब होता है नागरिक। ये कहता है एम्फेसिस का मतलब बढ़ावा देना। ये कहता है विचारों को बढ़ावा देना। कौन से विचारों को? लापित्रा के विचारों को, यानी कि फादरलैंड, ली सिटियोन यानी कि सिटीजन, नागरिक के विचारों को बढ़ावा देना, ताकि नोशन माने एक धारणा, किसकी धारणा? यूनाइटेड माने इकट्ठे समुदाय की धारणा का, इंजॉय माने मजा ले सके, इक्वल राइट्स बराबर के अधिकारों के साथ, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान में, एक संविधान में इक्वल राइट के साथ मजा ले सके, यूनाइटेड कम्युनिटी इकट्ठे समुदायों की नोशन माने धारणा का मजा ले सके, इसके लिए लापित्रा और ला सिटियन जैसे आइडिया पर एम्फेसिस माने बल दिया गया। और क्या परिवर्तन किए गए? दूसरा परिवर्तन किया गया ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांसीसी झंडा जिसे ट्राई कलर किया गया, वाज चूजन, उसे चुना गया। टू रिप्लेस, रिप्लेस माने उसे बदल दिया गया, किससे? द फॉर्मर, फॉर्मर माने फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब जो राज्य ध्वज था, राजा का ध्वज था, उसे हटाकर नया फ्रांसीसी झंडा ट्राई कलर को लगाया गया। तीसरा सुधार क्या किया गया? द स्टेट जनरल, जो एक स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, जो चुनी जाती थी, किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन के द्वारा रीनेम्ड, उसका नाम बदलकर, इस स्टेट का नाम रीनेम्ड करके नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा रख दिया गया। फोर्थ चेंज क्या किया गया? न्यू ह्यूमंस, ह्यूमंस माने नई स्तुतियां, वाज वर कंपोज माने रची गई, ओथ टेकन शपथ ली गई, एंड मार्टर, मार्टर माने शहीद, और ये कहता है कोमेंडो, कोमेनो, ये कहता है कोमेमोरेटेड का मतलब होता है गुणगान करना, कोमेमोरेटेड यानी कि शहीदों का गुणगान किया गया। ये जितने भी काम किए गए, चाहे राष्ट्रीय ध्वज बदला गया हो, जनरल स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया हो, चाहे नई स्तुति रची गई हो, नई शपथ ली गई हो, या संविधान का गुणगान किया गया हो, ये कहता है ऑल द नेम ऑफ नेशन, ये सब राष्ट्र के नाम पर किया गया। इसके अलावा और क्या चेंज किए गए? ए सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज माने एक केंद्रीय, एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासन की, सिस्टम माने व्यवस्था, वाजपुट माने लागू की गई, इन प्लेस स्थानों पर। ये कहता है इट फॉर्मुलेटेड, इसने लागू किया। फिफ्थ नंबर पे क्या चेंज हुआ? इट फॉर्मुलेटेड, इन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बदलाव किया, लागू किया यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि एक समान कानून फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए, विद इन इट्स टेरिटोरी, उनके क्षेत्र में। इसके अलावा इंटरनल, आंतरिक कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी ली जाती थी, ड्यूज जो कर लिए जाते थे, वर एब्लोइज, उन्हें खत्म कर दिया गया। ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने एक समान सिस्टम, एक समान व्यवस्था की गई, वेटेज माने भार की, मेजोर माने मापदंड की, वाज एडोप्टेड स्वीकार किया गया, यानी कि पूरे देश में एक जैसी भार प्रणाली, एक जैसे मापदंड के तरीके को अपनाया गया। रीजनल, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, और डायलेक्ट्स माने बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां वर डिस्करेज, उसे निरुत्साहित किया गया, लेकिन फ्रेंच
इट वाज स्पोकन, अब फ्रेंच बोली जाने लगी और जो रिटन लिखी जाती थी इन पेरिस के अंदर, जो बोली और लिखी जाती थी फ्रेंच भाषा, बिकम उसे बना दिया गया कॉमन लैंग्वेज, यानी कि आम भाषा ऑफ द नेशन, पूरे राष्ट्र की। ये कहता है, इसके बाद ये कहता है द रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारियों ने डिक्लेयर, घोषणा की कि इट वाज द मिशन, उनका मिशन है, एंड द डेस्टिनी, और भाग्य है किसका, फ्रेंच राष्ट्र। ये कहता फ्रेंच राष्ट्र की डेस्टिनी भाग्य है, एंड मिशन लक्ष्य है, टू लिबरेट, लिबरेट माने आजाद करवाना, किनको आजाद करवाना, द पीपल ऑफ यूरोप, बाकी जो यूरोप बचा था उसके लोगों को आजाद करवाना, फ्रॉम किससे, डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुश राजतंत्र से उनको आजाद कराना। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हेल्प करना अदर पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के दूसरे लोगों की, टू बिकम नेशन, ताकि वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सके। आज का लास्ट पैरा हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहता है इवन व्हेन माने जैसे ही यह न्यूज ऑफ इवेंट्स, इन घटनाओं की न्यूज इन फ्रेंच, फ्रांस से रीच माने पहुंचनी शुरू हुई डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, यूरोप के दूसरे शहरों में, तो वहां के जो स्टूडेंट से विद्यार्थी थे एंड अदर मेंबर्स, और वहां के जो दूसरे मेंबर थे एजुकेटेड माने पढ़ी लिखी मिडिल क्लास के, बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया सेटिंग अप माने स्थापित करना जैकोबिन क्लब को। जैकोबिन क्लब आपको याद होगा, वो क्लब जहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के समय राजनीतिक बैठकें होती थी, राजनीति पे चर्चाएं की जा सकती थी। ये कहता है देयर एक्टिविटीज, उनकी जो ये गतिविधियां थी एज कंपेयर, उनके जो प्रचार थे, प्रिपेयर उन्होंने तैयार किया, दावे माने एक रास्ता, किसके लिए, फॉर फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसी आर्मी के लिए, विच मूव्ड, वो फ्रांसीसी आर्मी जो गई होलैंड के अंदर, जो गई बेल्जियम के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, और 1790 के अंदर इटली में भी गई। विद द आउटब्रेक, ये कहता है जैसे ही आउटब्रेक माने फूटनी शुरू हुई, रिवोल्यूशनरी वार, रिवोल्यूशनरी युद्ध जैसे ही फूटना शुरू हुआ, फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसी सेनाओं ने बिगेन शुरू कर दिया टू कैरी, ले जाना अपने विचारों को किसके, नेशनलिज्म के, अवॉर्ड माने विदेशों में। इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था, इसमें हमने पढ़ना शुरू किया कि किस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने कौन से नए नए बदलाव लेकर आए, जिस कारण लोगों के अंदर, शेष यूरोप के अंदर भी फ्रांस की भावना, फ्रांस की तरह नेशनलिज्म की भावना का आना स्टार्ट हो गया। थैंक यू एवरीवन।